रामकृष्ण वचनामृत गृहस्थ तथा सन्यास। श्री रामकृष्ण कहते हैं सब काम करना चाहिए परंतु मन को ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए भी सबकी खूब सेवा करो परंतु मन सदैव ईश्वर में लगाए रखो। उदाहरण देते हुए ठाकुर समझाते हैं, किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम तो करती है किंतु उसका मन सदैव अपने गांव के घर पे लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। उसे मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है पर मन ही मन खूब जानती है कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है पर उसका मन रहता है जहां उसके अंडे रखे हो। संसार का काम तो करो पर मन को सदैव ईश्वर में बांधे रखो। फिर ठाकुर कहते हैं कि बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना आसान ना होगा। रोग शोक ताप आदि से अधीर हो जाओगे। इसे चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। पुनः वे समझाते हैं कि हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूप तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि तुम्हें भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में तो रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही तो निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने पर दही तो जमता नहीं। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डालकर रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। तुम्हें सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि कामिनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यही तक ना। रुपए से ईश्वर तो नहीं मिलेंगे तो रुपया तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को सत्विचार कहते हैं, समझे तुम। इसी प्रकार ठाकुर कहते हैं कि देखो, सुंदरी का देह भी ऐसा ही है। ऐसा विचार करो कि इस देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मल मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।